हेलो डियर फ्रेंड्स, बाबूज, दीदीज, भाइयों एंड बहनों, आई एम उमेश कुमार उपाध्याय. नाउ आर वाचिंग मास्टर्स अकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉक एंड फ्लोज एंड फंक्शनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो लेट्स बिगिन. हेलो, वेलकम बैक. सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्टॉक की डेफिनेशन. फिर उसके बाद हम फ्लो के बारे में पढ़ेंगे. फ्लो की डेफिनेशन लिखी हुई है. दोनों के एग्जांपल्स पढ़ेंगे. जब हम दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हम आसानी से उनके बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं. अलग से डिफरेंस पढ़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टॉक रेफर्स टू द सच वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. कहने का मतलब यह है कि स्टॉक ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको समय के एक पॉइंट पे मेजर करते हैं. यानी कहने का मतलब है कि स्टॉक वेरिएबल में टाइम लैग नहीं होता है. कहने का मतलब है कि टाइम जो है डायमेंशन नहीं होता है. हमेशा उनको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. सपोज करिए आप एटीएम जाते हैं. एटीएम जाने के बाद आप अपना बैलेंस चेक करते हैं. बैलेंस चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में आज 1 लाख रुपया है, या फिर आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है. तो आज की डेट आपने चेक किया है. जिस समय आपने चेक किया होगा उस पर टाइमिंग भी आया होगा. इस टाइम पर आपने चेक किया है और इस समय आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है. तो ये स्टॉक वेरिएबल को शो करता है. देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कैपिटल और साथ साथ में जो है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक, that is flow variable. Flow variables are those variables which are measured within a specific time period. जब भी हम कह रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो इससे हमें पता चलता है कि फ्लो वेरिएबल में टाइम डायमेंशन होता है. टाइम डायमेंशन का मतलब होता है टाइम लैग. यानी कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक इसका जो है एंडिंग पॉइंट होता है. जैसे मान लीजिए हम इसको मेजर करते हैं 1 आवर के बीच में, या इसको मेजर करते हैं 1 डे के बीच में, या उसको मेजर करते हैं हम 1 वीक के बीच में, या इसको मेजर करते हैं हम 1 मंथ के बीच में, या इसको मेजर करते हैं हम 1 ईयर के बीच में. तो चाहे 1 आवर हो, 1 डे हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, इन सभी में एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, एक अपना एंडिंग पॉइंट है. एक बात और समझने वाली है, इसके नोटेबल एग्जांपल्स कौन से हैं? कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया. ये सब इसके बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी वेरिएबल्स को एक टाइम में, एक विद इन टाइम में मेजर किया जाता है. इसलिए ये सभी क्या है? फ्लो वेरिएबल्स के एग्जाम्पल है. कभी कभी उन लोगों को यह लगता है कि स्टॉक वेरिएबल अलग है, फ्लो वेरिएबल अलग है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक और फ्लो वेरिएबल ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. फ्लो की वैल्यू हमेशा स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती है और स्टॉक की वैल्यू हमेशा फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है. यानी कि देयर इज म्यूचुअल डिपेंडेंसी बिटवीन द बोथ वेरिएबल्स. दोनों के बीच में जो है क्या है? म्यूचुअल डिपेंडेंसी है. कि अब हम डिस्कस करेंगे
4 फंक्शनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। किसी इकोनॉमी में 4 फंक्शनल सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ यानी चौथा वो आपका होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, अब हम स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाउस होल्ड। देखिए हाउस होल्ड में कौन रहता है? हाउस होल्ड में पूरे इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके ओनर रहते हैं। इस हाउस होल्ड में रहते हैं लैंड के ओनर लैंडलॉर्ड, कैपिटल के ओनर कैपिटलिस्ट, लेबर के ओनर लेबर, और एंटरप्रेन्योरशिप के ओनर इसमें एंटरप्रेन्योर रहते हैं। दूसरी बात, हाउस होल्ड में ही कंज्यूमर्स रहते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उनको परचेज करते हैं और अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो सेक्टर है उसको हम कहते हैं फर्म्स या उसको कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए कि इस प्रोड्यूसर सेक्टर में प्राइवेट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी आती हैं और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी आती हैं। इस प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या है? हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हायर करना और बदले में उनको रिम्यूनरेशन देना। कहने का मतलब है कि सारे के सारे फैक्टर्स को प्रोड्यूसर सेक्टर इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और अपने सेक्टर में प्रोडक्शन का काम करता है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। गवर्नमेंट का 2 काम है, गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन भी करती है, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन भी करती है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है, उनको पीडीएस के थ्रू, डिफेंस फोर्सेज को और साथ साथ में मिड डे मील के रूप में लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। गवर्नमेंट ने कई फर्म को इस्टेब्लिश कर रखा है। आप जानते हैं ढेर सारी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं, भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी एटसेट्रा। गवर्नमेंट का काम क्या है? ये इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, साथ साथ में प्रोडक्शन वाला भी काम करती है। लास्ट आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर, यानी कि विदेशी क्षेत्र। हमारे कंट्री का, हमारे इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन इंपोर्ट से होता है, एक्सपोर्ट से होता है, साथ साथ में जो है क्या है, हमारे कंट्री से और विदेशों में कैपिटल का लगातार फ्लो होता रहता है। हमारे कंट्री से कैपिटल उनके कंट्री में जाती हैं, उनके कंट्री से कैपिटल हमारे कंट्री में आती हैं। हमारे कंट्री में जब कैपिटल आती है तो हम इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके 2 तरह हो सकते हैं, एफडीआई हो सकता है, एफआईआई हो सकता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से अगर हमारी कंट्री के लोग फॉरेन कंट्री में कैपिटल ले जाते हैं तो इसको कहते हैं कि आर इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द फॉरेन सेक्टर। तो आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।